बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त बाजार में कुछ फाइनेंस की कंपनियां हैं जिनकी मदद से कोई भी चीज किस्तों पर खरीद सकते हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस बहुत मशहूर है। अब अगर किसी को कोई मोबाइल या कोई दूसरा सामान खरीदना है तो वो बजाज फाइनेंस के जरिए उस चीज को किस्तों पर खरीद सकता है। इन कंपनियों के वास्ते से खरीदारी करने के दो फायदे होते हैं। एक तो ये कि किस्तों पर रकम की अदायगी की मोहलत मिलती है। दूसरी बात यह कि अक्सर आम कीमत पर ही वो चीज मिल जाती है, यानी कि नकद और उधार में कोई फर्क नहीं पड़ता है। नकद की कीमत पर ही उधार चीज मिल जाती है। समझो अगर कोई मोबाइल नकद में 10,000 में मिलता है तो किस्तों पर भी वही मोबाइल 10,000 में मिल जाता है। अब सवाल यह है कि क्या यह जायज है या नहीं, शरीयत में इसकी इजाजत है या नहीं। तो जवाब से पहले मसला की सूरत समझ लीजिए। देखिए, इस मामले में तीन फरीक हो गए। नंबर 1 बेचने वाला, नंबर 2 खरीदने वाला, नंबर 3 पैसे लगाने वाला, जैसे बजाज फाइनेंस। अब इसमें होता क्या है कि जैसे कि बा को मीम से 10,000 का मोबाइल खरीदना है लेकिन किस्तों पर उधार लेना है तो वो बजाज के वास्ते से खरीदेगा। अब बजाज वाला क्या करेगा, बा की तरफ से मोबाइल की कीमत मीम को अदा करेगा और 10,000 रुपये बा से किस्तों पर वसूल करेगा। अब उसने बा की तरफ से मीम को जो रकम अदा की है वो दरअसल कर्ज है, यानी कि बजाज ने बा को कर्ज दिया है। यह कर्ज उसने बा के हाथ में देने के बजाय डायरेक्ट मीम को यानी कि कंपनी को दे दिया है। अब कर्ज का मसला यह है कि उसमें असल रकम से ज्यादा वसूल करना सूद है। लिहाजा अगर बजाज उतनी ही रकम वसूल करता है जितनी रकम उसने कर्ज के तौर पर बा की तरफ से मीम को दी थी तो उसमें सूद नहीं होगा, और अगर उससे ज्यादा रकम वसूल करता है तो ये सूद हो जाएगा, और सूद लेना और देना दोनों हराम है। जैसे एक मोबाइल की कीमत बाजार में 10,000 रुपये है, अब वही मोबाइल बजाज फाइनेंस के जरिए 10,000 में किस्तों पर मिलता है, यानी उधार में भी नकद की कीमत पर ही मिलता है। तो गोया हमने तो सूद की कोई रकम ज्यादा नहीं दी, जो नकद की कीमत थी उसी कीमत में हमने खरीदा है, कोई ज्यादा रकम नहीं दी है। इसलिए ऐसा लगता है कि हमने कोई सूद नहीं दिया, लेकिन इतना काफी नहीं है। यहां हमें यह भी देखना पड़ेगा कि बजाज ने बा की तरफ से मीम को कितनी रकम अदा की है। अगर बजाज ने मीम को बा की तरफ से 9,000 रुपये अदा किए हैं और बा से 10,000 रुपये वसूल कर रहा है तो गोया उसने बा को 9,000 दिए थे और 10,000 वसूल कर रहा है, तो ये 1,000 रुपये जो जायद है वो सूद है, इसलिए ये सूरत नाजायज होगी। और अगर बजाज ने बा की तरफ से मीम को 10,000 अदा किए हैं और 10,000 ही वसूल कर रहा है तो ये सूरत जायज होगी। लेकिन ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि इसमें फिर फाइनेंस कंपनियों का क्या फायदा होगा। बहरहाल अगर बजाज कंपनी उतनी ही रकम वसूल करती है जितनी उसने हमारी तरफ से बेचने वाली कंपनी को अदा की है तो जायज है, और अगर उससे ज्यादा वसूल करती है तो जायज नहीं है। जायज होने के लिए एक शर्त यह भी है कि सारी किस्तें वक्त पर अदा हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर कोई किस्त अदा करने में ताखीर हुई और उसका जुर्माना या सूद अदा करना पड़ गया तो यह भी गुनाह है और नाजायज है। अब इसके मुतालिक दारुल उलूम देवबंद का फतवा देखिए। लिखा है, किसी फाइनेंस कंपनी के तवस्सुत से किस्तों पर कोई सामान खरीदने में फाइनेंस कंपनी खरीदार की जानिब से फरोख्त कुनिंदा कंपनी को नकद जो रकम अदा करती है वो दर हकीकत खरीदार के हक में कर्ज होती है, यानी फाइनेंस कंपनी ने खरीदार की जानिब से वो रकम अदा करके खरीदार को कर्ज दिया। बस अब अगर फाइनेंस कंपनी खरीदार से सिर्फ अदा करदा रकम वसूल करे तो ये कर्ज हसना यानी कि गैर सूदी कर्ज है, और अगर उस पर इजाफा भी वसूल करे तो ये सूदी कर्ज है, अगरचे खरीदार के हक में वो सामान मार्केट वैल्यू से जायद का न पड़े। और सूरत मसूला में फाइनेंस कंपनियां खरीदारों की जानिब से जो रकम फरोख्त कुनिंदा कंपनी को अदा करती है वो खरीदारों से असल रकम के साथ इजाफा भी वसूल करती है, वरना फाइनेंस करने पर उन्हें क्या फायदा होगा, बल्कि बिला वजह उनका पैसा लोगों के कर्ज में फंसेगा। इसलिए यह मामला भी सूदी कर्ज की बिना पर नाजायज है।